नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को लक्ष्मी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी घर में लक्ष्मी माता हमेशा के लिए विराजमान रहेगी। तो ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट में जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। एक गांव में एक बूढ़े सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास पुरखों का खूब सारा धन था और उनका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। पूरे गांव में सेठ जी की अमीरी के चर्चे चलते थे, लेकिन सेठ जी स्वभाव के बड़े ही नेक दिल और नर्म व्यक्ति थे। धन्य धान्य से संपन्न खुशहाल परिवार को देखकर जब लोग सेठ जी की प्रशंसा करते तो सेठ जी कहते, भाई मेरा कुछ नहीं, सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। देवयोग से एक रात सेठ जी ने एक सपना देखा। सपने में सेठ जी ने देखा कि स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित एक देवी सी दिखने वाली सुंदर लड़की उनके मुख द्वार से बाहर जा रही थी। सेठ जी को अचरज हुआ, अतः उन्होंने पूछा, हे देवी आप कौन हो, यहाँ कब आई और अब कहाँ और क्यों जा रही है। सेठ जी के इस संबोधन से उस युवती ने पीछे पलट कर देखा और बोली, हे सेठ, मैं धन्य धान्य और वैभव की देवी लक्ष्मी हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब तुम्हारे यहाँ मेरा समय समाप्त हो चुका है, इसलिए अब मैं यह घर छोड़कर अन्यत्र जा रही हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे सेठ, तूने हमेशा मेरा सदुपयोग किया है, गरीबों की सहायता की, जनहित में कुएं, तालाब, गौशाला, संतों की सेवा, ज्ञान मंदिरों का निर्माण आदि अनेकों धार्मिक कार्य तूने मेरी कृपा से किए हैं। तुम्हारे इन महान और चिरकाल तक पुण्य देने वाले कार्यों से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ, अतः अपनी आवश्यकता अनुसार तू जो चाहे सो मांग ले। अब तक तो दूसरे लोग सेठ जी की तारीफ करते थे, लेकिन अब जब माँ लक्ष्मी सेठ जी की प्रशंसा किए जा रही थी तो सेठ जी का हृदय आनंद से झूम उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। अब सेठ जी को लग रहा था कि उन्होंने वाकई लक्ष्मी जी का सदुपयोग किया है। अतः प्रेम भाव रुद्ध कंठ से सेठ जी बोले, हे माँ, आपके दर्शन करके और बीना से मधुर वचनों को सुनकर मैं धन्य हो गया, इसलिए मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सार्थक हो गया, अब मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन यह तो सर्वविदित है कि देवी शक्तियाँ जब दर्शन देती है तो कुछ न कुछ तो अवश्य देती है। अतः लक्ष्मी जी बोली, हे निष्काम सेठ, अपने लिए ना सही अपने परिजनों के लिए ही कुछ मांग लो। तब सेठ जी ने कहा, ठीक है, मेरी 4 बहुएं हैं, कल उनसे पूछकर बताता हूँ, अतः कल तक के लिए आप रुक जाइए। सुबह सेठ जी ने उठकर अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा कि रात को लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई थी और एक वरदान मांगने को कहा और मैंने कुछ भी मांगने से मना कर दिया। फिर उन्होंने परिजनों के लिए कुछ मांगने का आग्रह किया, इसलिए अब तुम ही बताओ मुझे क्या मांगना चाहिए जिससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। सबसे पहले बड़ी बहू बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी तो अब जा रही है, पता नहीं हमारे आने वाले दिन कैसे होंगे, अतः आप उनसे अन्न के भंडार भर जाने को कहिए ताकि हम कभी भूखे नहीं रहे। फिर दूसरी वाली बोली, दीदी, अन्न के भंडार कब तक रहेंगे, अन्न तो सरकर खराब हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ सोने चांदी से तिजोरियाँ भरवा लेनी चाहिए, जिसे बेचकर अन्न और रुपये पैसे सब खरीदे जा सके। इतने में तीसरी बहू बोली, दीदी, इतने सोने चांदी की रक्षा कौन करेगा, इससे तो अच्छा है रुपये पैसे मांगे जाए ताकि बैंक में जमा करवा के निश्चिंत हुआ जा सके। आजकल तो सब कुछ रुपये पैसे से खरीदा जा सकता है। सबकी बात सुनकर सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी, अगर लक्ष्मी जी जाएगी तो उनसे कितना भी धन मांग ले वो भी नहीं टिकने वाला, और धन दौलत वैसे भी हमेशा रहने वाला नहीं है।
यदि हम अपने बच्चों के लिए ढेरों सारा धन छोड़कर जाएंगे तो हमारा बच्चा अहंकारी और आलसी बन जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, धन का दुरुपयोग करेगा जो अलग है। अतः आप लक्ष्मी जी से कहिएगा कि हे लक्ष्मी जी, आपको जाना है तो जाइए, किंतु इतना वरदान देते जाइए कि हमारे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, साधु संतों और सज्जनों की हमेशा सेवा होती रहे, सभी परिजनों के हृदय में ईश्वर की आस्था बनी रहे, सभी में आपसी प्रेम और अपनापन का भाव हमेशा बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात पसंद आई। उन्होंने ऐसा ही कहने को बोला। उस रात फिर से लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आई और बोली, पूछ लिया सेठ अपनी बहुओं से? सेठ ने कहा, हाँ माते, आपको जाना है तो खुशी से जाइए, लेकिन इतना वरदान देते जाइए कि मेरे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, मेरे परिजन हमेशा साधु संतों और सज्जनों की सेवा करते रहे, सभी में आपसे प्रेम बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मी जी विस्मित होकर बोली, यह क्या मांग लिया सेठ? जिस घर में साधु संतों और सज्जनों की सेवा होती है, धार्मिकता का वातावरण बना रहता है और परिजनों में परस्पर प्रेम होता है, वहाँ तो स्वयं श्री हरि का निवास होता है, और जहाँ श्री हरि का निवास होता है उसे तो मैं भी चाहकर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तो उनके चरणों की सेविका हूँ। यह वर मांगकर तुमने मुझे इसी घर में रहने को विवश कर दिया। जिसने भी तुम्हें यह युक्ति सुझाई वह निश्चय ही चतुर, धार्मिक और बुद्धिमान है। यह वर देकर लक्ष्मी जी उसी घर में रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा कहानी में ही स्पष्ट है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हृदय से माँ लक्ष्मी और श्री हरि को याद करें और इसी के अनुरूप अपने घर का वातावरण बनाने की कोशिश करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।